ओम शांति। आज हम सुनते हैं मातेश्वरी जी के 28/4/59 के महावाक्य। हेडिंग है, यह खेल स्मृति विस्मृति का बना हुआ है। आत्मा सदा ही मन बुद्धि सहित है। मम्मा कहते, परमात्मा और आत्मा, इसकी नॉलेज को अभी हम परमात्मा द्वारा जानते जा रहे हैं। आत्मा को मन बुद्धि सहित कहा जाता है। आत्मा जन्म मरण में आने वाली है। इसमें सारा जो पाठ चल रहा है उसकी स्मृति नहीं रह सकती है। भले आत्मा मन बुद्धि सहित बेशक है, परंतु अनेक जन्मों का जो कुछ हुआ वह स्मृति तो नहीं रह सकती है ना। एक जीवन का ही अगर हम लें तो भी सब बातें डिटेल सहित याद थोड़ी रहती हैं। बुद्धि में स्मृति विस्मृति होती रहती है, परंतु बुद्धि तो रहती है ना। ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बुद्धि चली जाती है। मम्मा कहते, जब वह ठीक कर्तव्य नहीं करती तो इस पर कहा जाता है कि जैसे कि इनकी बुद्धि चली गई। कहते ना, बुद्धि चली गई या भ्रष्ट हो गई। परंतु ऐसे तो नहीं है ना कि बुद्धिहीन है। आत्मा सदा ही मन बुद्धि सहित है। सत्युग में आत्मा है तो ऐसे नहीं कि उसे 84 जन्मों की स्मृति है। परमात्मा जो नॉलेजफुल है उसमें ही सबकी नॉलेज है, तो इस समय उनका पाठ है। जब पाठ में आते हैं तब आकर के नॉलेज सुनाते हैं। नॉलेज इमर्ज भी इतनी करते हैं जितना आत्मा की उन्नति के लायक है। भले वो जानी जाननहार है, परंतु पाठ में फिर भी अंदाज है ना, उतना ही सुनाते हैं। तो ऐसे नहीं कि आत्मा को सारी स्मृति इकट्ठी रह सकती है। स्मृति विस्मृति तो चलती आती है, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि आत्मा मन बुद्धि सहित नहीं है। सिर्फ वह स्मृति चली जाती है। मम्मा कहते, बॉडी कॉन्शियस और सोल कॉन्शियस, यह भी तो खेल है ना। आत्मा आत्मा ही है, सिर्फ विस्मृति हो जाती है, फिर परमात्मा द्वारा स्मृति मिलती है। जन्म मरण में आते आते आत्मा की कला घटती जाती है। ये भी परमात्मा आकर बतलाते हैं। सो भी अनेक जन्मों का डिटेल थोड़ी बतलाते हैं। उनसे हमारा प्रयोजन ही नहीं है कि सारी डिटेल बताएं। जानते हैं कि पहले दुख की जीवन थी, उसको भूलना है, तो फिर उसके विस्तार को जानने की क्या जरूरत है। अब दुख के जीवन की एक एक बात बताएं, सबकी जीवन कहानी, तो उसकी क्या जरूरत है। ड्रामा का खेल और आत्मा का परिचय ये परमात्मा बैठ समझाते हैं। बुद्धि तो है ना, फिर कई बातें ख्याल से हट भी जाती हैं। तो ऐसे थोड़ी कहेंगे कि बुद्धि नहीं है। विस्मृति होगी तो मतलब बुद्धि नहीं है, ऐसे नहीं कह सकते। इस नॉलेज को समझने से छोटी छोटी बातें तो अपने विचार से ही हल हो जाती हैं। हम भी पास्ट फ्यूचर दोनों के अनुभवी हैं। बुद्धि द्वारा हम जान सकते हैं। समझ है ना, जानना मतलब क्या, समझना। समझ आ गया तो मतलब देख लिया। ऐसे तो नहीं कि साक्षात्कार हो तब हम जान सकते हैं। ये तो बुद्धि का काम है जानना। साक्षात्कार नहीं भी हुआ तो भी हर्जा नहीं। जानने का संबंध साक्षात्कार से नहीं है। ज्ञान का मतलब साक्षात्कार नहीं है। मनुष्य समझते हैं साक्षात्कार से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, परंतु ज्ञान तो नॉलेज को कहा जाता है। कहा भी जाता है ना, ज्ञान बिगर गति नहीं। ऐसे नहीं कहा जाता कि साक्षात्कार बिगर गति नहीं। मम्मा कहते कि परमात्मा को न्यारा भी कहा जाता है और प्यारा भी कहा जाता है। दुनिया वाले समझते हैं कि जैसे आत्मा जन्म मरण में आती भी है और न्यारी अर्थात निर्लेप भी है, तो ऐसे परमात्मा भी है। क्योंकि समझते क्या है, आत्मा ही क्या है, परमात्मा है। परंतु मम्मा कहते, हम जानते हैं
कि परमात्मा न्यारा और प्यारा कैसे है। वह अजन्मा दुख सुख से न्यारा भी है, परंतु उसमें पाठ बजाने के संस्कार भी तो है ना, और पाठ भी अति प्यारा बजाया है। कौन सा? कि सबको क्या करते हैं? सुखी बनाते हैं। परमात्मा तो बेहद का कार्य आकर करते हैं, सर्वात्माओं को सुखी बनाते हैं, तो सर्वात्माओं को प्यारे लगते हैं। आत्माओं को प्यार मिला, सुखी बनी, तब तो रिटर्न में इतना प्यार करती हैं। देखो न्यारा होके पाठ बजाता है, लेकिन फिर भी सब क्या करते हैं? सारी आत्माएं उनको प्यार करती हैं। तो बाप मम्मा कहते परमात्मा ने हम आत्माओं के साथ ये पाठ बजाया हुआ है, सुखी बनाया है, इसलिए अति प्यारा है। लेकिन वह हम आत्माओं से न्यारा है। भले खुद भी आत्मा बन पाठ बजाते हैं, परंतु उनके कर्तव्य न्यारे हैं। जो आत्मा नहीं कर सकती वह काम वो करते हैं। सारे काम उनके क्या होते हैं? मनुष्य आत्माओं से नहीं मिलते। वो जो भी काम करेंगे हर आत्मा से अलग होगा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? न्यारा। और वो सबका भला करते हैं, सबको सुखी करते हैं, इसलिए क्या बन जाते हैं? सबके प्यारे बन जाते हैं। तो मम्मा कहती हैं सर्वात्माओं को संतुष्ट करते हैं, सर्वात्माओं को सुख शांति देते हैं, इसलिए क्या है? प्यारे हैं। तो न्यारे का अर्थ ये नहीं कि लेप छेप से न्यारा है, वो तो जो कुछ करता है उसका बनता जरूर है। परमात्मा का भी बनता जरूर है। कैसे? इतनी सर्विस की है तब तो उनको सभी प्यार करते हैं, तो उनका भी तो कर्मों का बना ना। इतने अच्छे कर्म किए, इतना अच्छा किया कि सबको सुखी कर दिया, तो उसका रिटर्न क्या मिलता है? सब प्यार करते हैं। ये भी तो रिटर्न है ना। भले जानते भी नहीं है कि वो कौन है, हमारे साथ क्या संबंध है, लेकिन प्यार तो करते हैं ना, याद भी करते हैं। तो परमात्मा न्यारा भी है, क्योंकि सब कुछ न्यारा करता है दुनिया से, और सब आत्माओं का कल्याण करता है, तो प्यारा भी है। तो सारे उसको प्यार भी करते हैं, तो याद भी करते हैं। अच्छा, ओम शांति।